ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री श्री महापुराण दूसरा खंड 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव गणों ने दक्ष के यज्ञ को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर दिया तो ये देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के कुंड में आहुतियां डाली, जिससे अनेकों दैत्यों की सृष्टि हुई, जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का नाम ऋभु था। वह ऋभु शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन ऋभुओं ने सहस्त्रों शिवगणों को मारकर बुरी तरह से भगा दिया और 20 सहस्त्र के लगभग दैत्य नष्ट कर दिए। जो भागे हुए दैत्य थे वे सीधे कैलाश पर्वत पर गए और सती जी के भस्म होने तथा अपने 20 सहस्त्र साथियों के मारे जाने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। गणों की बात सुनकर पराक्रमी भगवान सदाशिव जी महाराज के क्रोध का पारावार न रहा। ठीक उसी समय तुम श्री नारद जी भी वहां पहुंचे और भगवान सदाशिव जी महाराज से यज्ञ की सारी कथा सुनकर कहने लगे, प्रभु, यदि आपने इन पापियों को दंड ना दिया तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएगा और इस तरह धतीची वह शब्द भी नष्ट हो जाएगा जो कि उन्होंने सभा में कहे थे कि शिव निंदक भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु भी इन लोगों में सम्मिलित हैं, वरना भला दक्ष की क्या मजाल कि वह ऐसा कर सकता। तुम्हारी ये बात सुनकर सदाशिव जी भगवान जी की क्रोधाग्नि पहले से भी ज्यादा क्रोधाग्नि भड़क उठी। क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी एक जटा एक पर्वत पर दे मारी। जटा के पर्वत पर गिरते ही साथ ही एक भयंकर शब्द हुआ। उस जटा के फिर 2 टुकड़े हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न हुआ, दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने अपने ही समान भयंकर तथा ऊंचे अनगणित गणों को उत्पन्न कर डाला। सब के सब कैलाश पर्वत पर खड़े होकर गरजने लगे और इस प्रकार काली और वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने लगी। और वीरभद्र के साथ दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी महाराज से कहा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा? प्रभु आदेश कीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी क्रोधाग्नि से पूरा समुद्र सोख डालूं, पर्वतों को पीस डालूं, देवताओं और दैत्यों को भस्म कर डालूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज किंचित संतुष्ट हुए और उनको आशीर्वाद देकर बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र अहंकारी दक्ष कनखल में एक यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल में जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वहाँ जो भी व्यक्ति विद्यमान हो उसे उचित दंड दो, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी ना साबित हो। उन लोगों को उचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। वह देवता जो कि महर्षि दधीचि के समझाने पर भी अभी तक मेरे विरोधी बने उठे हों, उनको अवश्य ही भस्म कर डालना। दक्ष को उसकी पत्नी तथा बांधवों सहित अग्नि में भस्म कर डालना और तिलांजलि दे आना। शिव जी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी अपनी सेना को साथ लेकर कनखल की ओर रवाना हो गए। 26वां अध्याय। हे नारद, उधर जब युद्ध में शेष बचे हुए शिवगण सती के भस्म होने तथा ऋभु नामक असुरों तथा शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश की ओर रवाना हो गए तो यज्ञ मंडप में निम्न आकाशवाणी हुई, मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है, जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का अपमान किया है। तूने भगवान सदाशिव जी महाराज का आदर भी नहीं किया। मूर्ख, तुझको सती देवी का आदर करना चाहिए था। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा प्रस्तुत हुई सकंद माता और सती पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती है। इसी तरह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज सब देवों के देव, स्वामी कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन तू ऐसा दुष्ट है कि तूने उनका सत्कार तक नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल अवश्य होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की पूजा के बिना ही अपना कल्याण कर लूँगा। ये तेरी भूल थी और अब तेरा अहंकार चूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री शिव जी महाराज का विमुक्ता करके कोई भी देवता तेरी सहायता ना कर सकेगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता ऋषि आश्चर्य करने लगे और भगवान सदाशिव जी की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी ना निकल पाया।
उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तब तुम वीरभद्र की सेना का वृतांत सुन लो। सेनापति शंख कर्ण के पास 1 करोड़ सेना के कय के साथ 1 करोड़ सेना, विकृत के साथ 8 करोड़ सेना, परपात्रक के साथ 9 करोड़ सेना, सुरमंदक के साथ 9 करोड़ सेना, विक्रातन के साथ 6 करोड़ सेना, झालक के साथ 12 करोड़ सेना, धुंधवी के साथ 8 करोड़ सेना, अवेश के साथ 8 करोड़ सेना, अगल, छंडाकर्ण, कुक्रुट, चित्रासन, संवरत इत्यादि सेनापतियों के साथ अनगिनत सैनिक थे। वीरभद्र की सेना के अतिरिक्त कनखल को जाते समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ कर दिया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के पीछे पीछे चले। उनमें से वीरभद्र के समान सहस्त्रों पार्षद तथा साक्षात भगवान रुद्र का ही स्वरूप था। वीरभद्र ऐसे रथ पर सवार था जो कि 400 हाथ लंबा था और सीसमंत 1000 सिंह चूते हुए था। वीरभद्र की सेना को इस प्रकार चलते देखकर कल्प वृक्षों के बहुत से फूल बरसते और समस्त गणों ने उसकी स्तुति की। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्राबली और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं भी अपने भूत गणों के साथ वीरभद्र के साथ होली। यहाँ पर सब गणों की गिनती तो नहीं हो सकती, केवल शिवगण के गण भद्रा, कीट अश्नि और माल गगन की सेना ही 64,000 थी। बाजों के शोर से कान में पड़ा शब्द सुनाई ना देता था। सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी, धूल से अंधकार छा गया। वह धीरे धीरे कनखल के पास आ पहुंचे। 27वां अध्याय। इधर वीरभद्र कैलाश पर्वत से अपनी सेना के साथ कनखल की ओर रवाना हो गया और उधर यज्ञशाला में नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। आकाश में हड्डियों की वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी। ये देखकर यज्ञ स्थल में बैठे सभी लोग आश्चर्य करने लगे। दक्ष की बाईं आंख बाईं और बाईं जांघ फड़कने लगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी तथा मूर्ख है, तुझको 1000 बार धिक्कार है। मुझे आज भगवान श्री सदाशिव जी महाराज द्वारा अत्यंत दुख सहना होगा और केवल तेरे ही कारण आज समस्त देव मंडल को भी महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष, पत्नी ने सब लोगों को जो कि सभा में उपस्थित थे संबोधित करके कहा, तुम लोगों ने भगवान शंकर जी महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर जी की उपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। भगवान सदाशिव जी प्रलय करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले हैं, अतएव अब उनके कोप से कोई भी बच नहीं सकेगा। आकाशवाणी और दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मारे भय के थर थर कांपने लगे और दक्ष तो बहुत दुखी हुआ और वे डरता हुआ, कांपता हुआ, हाफता हुआ तथा गिड़गिड़ाता हुआ भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, दीन बंधु हैं। इस समय मैं बड़ा भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने उसको समझाते हुए उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूँगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने संसार का संहार करने वाले भगवान सदाशिव जी से शत्रुता की है, अतएव कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। हम सभी देवताओं की शक्ति उन्हीं से कायम है और उन्हीं के ध्यान व पूजन से शक्तिशाली हैं। उनकी समानता की क्षमता किसी में भी नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पग पर जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, ये सब भगवान सदाशिव जी की उपेक्षा के कारण ही है। पूज्यों का अपमान होने पर पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता, मरण तथा भय की प्राप्ति होती है। अतएव अब तुम यत्न पूर्वक भगवान श्री शंकर जी का पूजन करो। देखो, आज तुम्हारी ही दुर्नति के कारण हम सब घबराए हुए हैं और मारे भय के हम सब के मुख सूख गए हैं। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री विष्णु जी की बातें सुनकर दक्ष बड़ा घबराया। ठीक उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ में आ पहुंचा। उस समय उसका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, मस्तक पर सुंदर जटाएं और अर्धचंद्र, शरीर पर सांपों के आभूषण, बैल पर सवार, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे।
भस्म लगाए वृक्ष समान अंग वाले, तरह तरह के हथियार धारण किए हुए थे, शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के साथी असंख्य शूरवीरों दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठा। ये देखकर दक्ष अपने मुख से रक्त वमन करने लगा और अपनी पत्नी सहित एक बार फिर भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, इस समय मेरा सहारा आप ही हैं। यदि आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भगवान श्री विष्णु जी ने उसको समझाते हुए कहा, हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा स्वरूप है, सर्वशक्तिमान और सारे विश्व के स्वामी हैं। उनके कोप से भला जगत में कौन तुम्हें बचा सकता है। जब तुमने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझते, सुख और दुख के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करते, वह 100 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करते हैं। जिन भगवान शंकर महाराज के गुणों को वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, तुम उनके निंदक हो। और ये जो शिवगणों का सेनापति वीरभद्र है, इसके संबंध में शायद तुम नहीं जानते। ये तो भी सदाशिव जी शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। यह तो उस समय तुम्हारे यहाँ आया है, उसके पाने से केवल मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन भी अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला ना कर सके। यदि हम लोग यहाँ से भाग खड़े होंगे तो वीरभद्र अपनी प्रभाव से हमें खींच लेगा। हमें पाताल में भी क्यों ना चले जाएं, इसके शस्त्र वहाँ पर भी अपना प्रभाव डालने से ना रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री विष्णु जी दक्ष जी को इस प्रकार समझा रहे थे कि यज्ञ मंडप को वीरभद्र की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय इंद्र अपनी सेना को लेकर वहां आए और अपना वज्र संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गए। फिर क्या हुआ? इंद्र तथा वीरभद्र के बीच में घोर युद्ध होने लगा। 28वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यज्ञशाला में अब वेद मंत्रों की ध्वनि की बजाय मेदन, शंख, दुधंबी, मृदंगु इत्यादि का शब्द गूंजने लगा। दोनों पक्ष अपनी वीरता देखने लगे। इसी समय महर्षि भृगव ने शिव गणों पर उच्चाटन महामंत्र का प्रयोग किया और इंद्र शक्ति से रहित हो गए और इंद्र की सेना ने उनको व्याकुल कर दिया। सहस्त्रों गण मारे गए और सहस्त्रों भाग खड़े हुए। नारद जी, इसका कारण भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का मंत्र शक्ति ब्राह्मणों को मान देना। लेकिन वीरभद्र अपनी सेना को नष्ट होते हुए भागते हुए देखकर क्रोध में भर गए। उन्होंने त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया। उन्होंने थोड़ी सी देर में ही देव सेना के छक्के छुड़ा दिए। कितने ही देवता मारे गए, कितने ही घायल हुए, शेष भाग खड़े हुए। केवल इंद्र की रणभूमि में डटा हुआ देखकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, आप देवताओं के रक्षक, अतएव आप ही अपनी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोगों को विजय प्राप्त हो जाए। इंद्र की बात सुनकर श्री बृहस्पति जी बोले, देवराज, यह तो वीरभद्र शिवगणों का सेनापति है। इसके पराक्रम के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। रही भगवान शंकर को मिटाने की बात, तो उसके लिए निवेदन है कि मंत्र, यंत्र, तंत्र, औषधि, वेद पुराण कोई भी भगवान सदाशिव जी महाराज को नहीं मिटा सकते। इस बात को प्रत्येक शिव भक्त जानता है और यह तुम्हारी मूर्खता है जो तुम मुझसे और अपने विजय के संबंध में प्रश्न कर रहे हो। ठीक उसी समय वीरभद्र ने इंद्र के पास आकर कहा, तनिक मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इस यज्ञ में आने का फल दे दूं। अग्नि, सूर्य, हे चंद्रमा, हे कुबेर, हे वरुण, हे वायु, हे नृत्य, हे यम, हे शेष तथा सभी देवताओं, तुम सब के सब मूर्ख हो जो भगवान सदाशिव जी महाराज को यज्ञ का भाग ना मिलने पर अपना अपना भाग लेने आए हो। मैं भगवान सदाशिव जी महाराज के आदेशानुसार तुम लोगों को यज्ञ भाग देने आया हूँ। मेरे पास आकर अपना अपना उचित भाग मुझसे प्राप्त करो। मैं तुमसे ऐसा यज्ञ भाग दूंगा जिससे कि तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। यह यज्ञ, ये कहकर उग्र पराक्रमी वीरभद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे कि देव सेनापति में हाहाकार मच गया। वह सब के सब रणभूमि में भाग गए। भागते हुए देवता भगवान सदाशिव जी विष्णु जी के पास पहुंचे।
भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उनकी सहायता के लिए याचना की। ऋषियों को और महर्षियों को भगवान श्री विष्णु जी युद्ध के लिए तैयार हो गए और अस्त्र शस्त्र संभाल कर वीरभद्र के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने युद्ध के लिए तत्पर देखकर वीरभद्र ने कहा, रमापति, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने तेज एवं प्रकाश को क्यों नष्ट करना चाहते हो? आप दक्ष की रक्षा के लिए क्यों चेष्टा कर रहे हो? यदि आपकी शोभा नहीं देता, यदि आप मेरी बात ना मानेंगे तो मुझे आप पर उचित यज्ञ भाग देना पड़ेगा। भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम शिवगण हो और भगवान सदाशिव जी के तेज से उत्पन्न हुए हो। मैं इस समय दक्ष प्रजापति की सहायता के लिए आया हूँ। इसके कारण ये है कि यक्ष मेरा भक्त है, उसने मेरी बड़ी सेवा की है। भक्तों के अधीन रहने के कारण मैं यहाँ आया हूँ। इसी प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अतः तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर वीरभद्र बड़े जोर से हंसा और कहा, प्रभु, आप और भगवान सदाशिव जी महाराज एक ही स्वरूप हैं। आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। उनकी इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। आप ही बतलाइए कि मेरा क्या कर्तव्य है। वीरभद्र की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, वीरभद्र, तुम भगवान सदाशिव जी महाराज की आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी और आहत होकर मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। और इसके पश्चात महापराक्रमी वीरभद्र और भगवान श्री विष्णु जी के बीच भयानक युद्ध होने लगा। इस भयंकर युद्ध से चारों ओर हाहाकार मच गया। जो देवता रणभूमि छोड़कर भाग गए थे वह भी लौट आए, इंद्र भी वापस आ गया और भगवान श्री विष्णु जी की सहायता करने लगा। 29वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप भी श्री शिव महापुराण का आनंद उठा सके। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।